के वीडियो में हम इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉब्लम्स आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज इफ द इंटीग्रल 0 to 10 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू अल्फा ई की पावर -1 प्लस बीटा ई की पावर -12 प्लस गामा, where alpha, beta, gamma are integers and this denotes the greatest integer less than or equal to x. Then the value of alpha plus beta plus gamma is equal to 4 ऑप्शन दिए 0, 20, 15 और 10। इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम दिए हुए इंटीग्रल को लेकर चलते हैं। दिया हुआ इंटीग्रल है I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 10 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई एक्स होल अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स डी एक्स। दिस विल बी इक्वल टू, इसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 एंड सो ऑन अप टू 9 to 10। और इसको इस तरह से ब्रेक करके डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये सब इंटीग्रल 0 to 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 0 to 1 में कन्वर्ट होकर ये बन जाएगा 10 इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स। दिस विल बी इक्वल टू 10 इंटू, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं चूंकि एंगल हमारा 2 पाई एक्स है, तो इसको ले लेते हैं हम 0 to 1/2 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई एक्स डी एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स प्लस इंटीग्रल 1/2 to 1 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई एक्स डी एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स। जब इंटीग्रल की लिमिट 0 to हाफ होगी तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई एक्स 0 होगा, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू इंटीग्रल 0 to 1 0 इंटू ई की पावर -x dx। और जब x की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में लाई करेगी तब इंटीग्रल वैल्यू ऑफ साइन 2 पाई x हो जाएगी -1। 1/2 to 1 ये हुई -1 और इंटू में ई की पावर -x dx। ये हो गया 0, इंटीग्रैंड 0 होने की वजह से, और इसका इंटीग्रल आएगा ई की पावर -x, माइनस साइन इसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर -x लिमिट इसकी 1/2 से लेके 1। और अब इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 10 ई की पावर -1 माइनस 10, या इसे हम सीधा 10 को कॉमन ही रख लें तो ई की पावर -1/2। ये वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है, दिस इक्वल टू अल्फा ई की पावर -1 प्लस बीटा ई की पावर -1/2 प्लस गामा।
अब इनको कंपेयर करें दोनों को, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 10, बीटा इक्वल टू -10 एंड गामा इक्वल टू 0। Therefore, alpha plus beta plus gamma will be equal to 10 minus 10 plus 0, this equal to 0। और 0 हमारा कौन सा ऑप्शन है, 0 ऑप्शन है ए, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हुआ। दिस इज द ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज इंटीग्रल, लेट इंटीग्रल 1 to e x raised to the power 19 log mod x whole की power n, where n belongs to capital N, it means it is natural number. If 20 I 10 equal to alpha I 9 plus beta I 8 for natural number alpha and beta, then we have to find the value of alpha minus beta। तो हम दिए हुए इंटीग्रल को लेकर चलते हैं और ये चूँकि पावर n में है तो इस इंटीग्रल को हम क्या मान सकते हैं, वी कैन एज्यूम दैट दिस इंटीग्रल इज आई एन से इसको डिनोट किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं आई एन इक्वल टू इंटीग्रल 1 to e x raised to the power 19 into log mod x whole की पावर n dx। अब चूंकि इंटीग्रल की लिमिट 1 से लेकर e तक है तो mod x की वैल्यू x ही रहेगी, इसलिए इसको क्या लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल 1 to e x raised to the power 19 into log of x whole की पावर n dx। तो ये इंटीग्रल दो टर्म्स की प्रोडक्ट है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, x की पावर 19 और दूसरा है log x की पावर n। तो इसमें बाई पार्ट्स इसको हम करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, इसको सेकंड फंक्शन, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेकंड x रेज टू द पावर 20 अपॉन 20 log x फर्स्ट फंक्शन एज सच होल की पावर n, और इसकी लिमिट हुई हमारी 1 से लेके e माइनस इंटीग्रल 1 to e इंटीग्रल ऑफ सेकंड x रेज टू द पावर 20 अपॉन 20, और इसको फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया। फर्स्ट का डिफरेंशियल क्या होगा, पहले होगा ये n मल्टीप्लिकेशन में आएगा और log x की एक पावर कम हो जाएगी, log x होल की पावर n माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन x log x का डिफरेंशियल और इंटू में dx। दिस विल बी इक्वल टू, इसमें लिमिट पुट कर लें तो अपर लिमिट है e, log e होगा 1, तो ये बचेगा, x की जगह हम 1 रख रहे हैं, नहीं x तो x, हाँ यस इट इज 1 अपॉन 20 और log 1 की वैल्यू क्या होगी, log 1 विल बी इक्वल टू 0, यहाँ e रहेगा, e की पावर 20 आएगा ये, क्योंकि x को हम e रख रहे हैं अपर लिमिट।
e की पावर 20 अपॉन 20, और दूसरी टर्म जो माइनस साइन के साथ आएगी सेकंड लिमिट, वो होगी इसकी 0, माइनस ये x की पावर 20, एक x कैंसिल होकर 19 बचेगा, n को बाहर ले सकते हैं, 20 को बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा n अपॉन 20, और इसमें n की जगह n-1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं in-1, in-1। 20 को दूसरी साइड में ले जाएं, ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज 20 this implies 20 in equal to e की पावर 20 माइनस n in-1। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो टर्म दी हुई है 20 i10 और 20 अल्फ़ा in i9 और बीटा i8। तो पहले इसमें हम n को रख लें 10, तो दिस इम्प्लाइज 20 i10 will be equal to e raised to the power 20 minus 10 i9। इसको हम मान लें नंबर 1, और दूसरे इसको रख लें 9, n को 9 रख लें, तो 20 i9 will be equal to 20 i9 will be equal to e raised to the power 20 माइनस 9 रख रहे हैं n को, तो 9 i8 हो जाएगा। ये नंबर 2। अब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो ये क्या बचेगा, ये क्या इम्प्लाई करेगा, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 वी हैव 20 i10 will be equal to, ये कैंसिल हो जाएंगे, जब इसे माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, और ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बचेंगे 10 i9 प्लस 9 i8 9 i8 9 i8। इसको अगर हम देखें दी हुई एक्सप्रेशन से, तो ये किसके इक्वल है, दिस इक्वल टू अल्फा i9 प्लस बीटा i8। ये 20 i10 की वैल्यू है, तो इन दोनों को कंपेयर करें, दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 10 एंड बीटा इक्वल टू 9। Therefore, alpha minus beta will be equal to 10 minus 9. This equal to 1.
ये इसका आंसर होगा, 1 इज द आंसर। ये थी इस आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।